एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि जो स्टूडेंट इस समय टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हैं, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पर या किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन जगह पर अगर आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहे हैं पीएनएसटी के एग्जामिनेशन को लेकर के, तो जो नई नई इन्फॉर्मेशन या स्टूडेंट की तरफ से जो नए नए इश्यूज़ आ रहे हैं उसको लेकर के मैं आपको बेसिक टिप्स देने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये टिप आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक स्टूडेंट की वो सिचुएशंस होती है जो उसे अभी प्रॉब्लम के रूप में सामने आ रही है। अगर उसको आप अगर सॉर्ट आउट कर लेते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि फाइनल एग्जामिनेशन में ये प्रॉब्लम्स आपको फिर से फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करते समय मैक्सिमम स्टूडेंट ये समझते हैं कि ये तो एक नॉर्मल सा टेस्ट है, इसको हम एक औपचारिकता के रूप में एक फॉर्मेलिटी के लिए देते हैं। सबसे पहली गलती स्टूडेंट ये करते हैं। तो क्या क्या चीज़ें गलती कर रहे हैं? पहली गलती तो टेस्ट को अगर आप फॉर्मेलिटी के रूप में दे रहे हैं या एक तरह से सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता पूरी करने के लिए दे रहे हैं, तो ये मत करिए। आपके पास में सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, टेस्ट को सिलेबस को टुकड़ों में तोड़ करके आपको अटेम्प्ट करना है, जैसे कि हम अपने स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। अगर आप अभी भी नहीं जुड़े हैं तो जाकर के जुड़िए, टेलीग्राम पर लिंक रखिए, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो पहला स्टेप तो आपको स्मॉल सिलेबस के हिसाब से चलना है। कुछ स्टूडेंट क्या काम करते हैं, बड़े बड़े सिलेबस को लेकर के टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं और कहीं का कुछ हो रहा है और फिर मार्किंग कभी ज़्यादा हो रही कभी कम हो रही है। जब ज़्यादा नंबर जा रहे हैं तो उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी है, लेकिन अगले ही टेस्ट में आपका स्कोर कम हो जा रहा है। तो इसका प्रॉपर तरीका ये है, सबसे पहले आप स्मॉल सिलेबस को टारगेट करें और फिर लास्ट के 3-4 टेस्ट ऐसे जो फुल लेंथ हो। इसका मतलब है छोटे छोटे टेस्ट अटेम्प्ट करिए। 30 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते तो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, लेकिन यूनिट वाइज क्वेश्चन आप लगाइए या एक सिलेबस प्रेस्क्राइब सिलेबस के अकॉर्डिंग छोटे छोटे टेस्ट लगाइए, जैसे हम अब स्टूडेंट को दे रहे हैं। तो स्मॉल सिलेबस। दूसरी सबसे बड़ी गलती होती है टाइमिंग को लेकर के। स्टूडेंट क्या गलती कर रहे हैं, औपचारिकता की वजह से या केवल काम चलाने के लिए कि या फिर आपको टेस्ट कहीं से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया है, तो बस टेस्ट के लिए जब टाइमिंग निर्धारित है 25 मिनट के लिए, अगर मान लीजिए कोई सब्जेक्ट को हमने डिसाइड किया है तो आप उसमें 25 मिनट दीजिए। क्योंकि मैं आपको एक और टारगेट दे रहा हूँ, हालांकि इसके पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को आपको एटलीस्ट 27 मिनट तक लेके जाना है। हम अपने स्टूडेंट को 27 मिनट का ही टारगेट दे रहे हैं, इससे ज़्यादा का नहीं दे रहे। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को 27 ये हो जाते हैं आपके 54 मिनट, और इन तीनों को दे दीजिए 22 मिनट, आपका बॉटनी जूलॉजी और इंग्लिश को, तो ये हो जाते हैं आपके 66 मिनट। अगर आप इन दोनों को अगर ऐड करते हैं, ये दोनों सिचुएशन को ऐड अगर आप करते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि लगभग आपके पास में 120 मिनट का सेगमेंट है और फाइनल पेपर भी आपका 120 मिनट का। जब तक आप अपना टेस्ट टाइमिंग के हिसाब से नहीं लगेगा। और अगर मान लीजिए कहीं आपको टाइमर टेस्ट मिलता है, जैसे हम अपने टेस्ट को टाइमर पर सेट करके रखते हैं, तो आपको पूरे टाइम का यूटिलाइज करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या काम करते हैं, बस क्लिक करना स्टार्ट कर देते, 15 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर पूरा पेपर अटेम्प्ट कर जाते हैं और उसके बाद उनके 10 नंबर 20 नंबर 22 नंबर 25 नंबर आ जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है इस प्रकार के टेस्ट अटेम्प्ट करने से अच्छा है कि आप रिवीजन करिए, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, वो फ़ायदेमंद है। तो इस टाइप के आपको टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करना है, पूरा टाइमिंग आपको टेस्ट में देना है। ये चीज़ हो गई। इसके अलावा जब आपको मैंने बोला कि स्मॉल सिलेबस डिवाइड करके आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है, तो वो स्मॉल सिलेबस के लिए आप एक निर्धारित जो भी आपके 3 से 4 दिन का या 2.5 दिन का या आपको सूटेबल टाइमिंग लगता है वो आपने डिसाइड किया हुआ है। जैसे हम मैक्सिमम 3 दिन देते हैं हर एक टेस्ट के लिए, कभी कभी 4 दिन भी हो जाता है अगर टेस्ट अगर सही समय पर अगर अपलोड नहीं हो पाता है। तो उन 3 दिनों के अंदर कोशिश करिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करिए और 3 दिनों के अंदर एक क्विक रिवीजन मार लीजिए उस पर्टिकुलर यूनिट का या जो यूनिट सामने आने वाली है। तो बिना रिवीजन के बिना स्टडी के जाएंगे तो स्कोर आपका कम होगा, स्कोर कम होगा तो कॉन्फिडेंस भी गिरेगा। तो स्मॉल सिलेबस है इसलिए कवर किया जा सकता है। अब इसमें भी अगर मान लीजिए कोई बड़ी यूनिट है, उसमें 15 छोटे छोटे टॉपिक है, तो आपको 15 पूरे छोटे छोटे टॉपिक नहीं पढ़ना है। जिन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उन टॉपिक को आपको थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज करना है, और जो छोटे टॉपिक है या जो बार बार नहीं आते हैं उनके केवल क्वेश्चंस देख के चले जाना है। और इस बीच में आपको क्या काम करना है, चौथा, ओल्ड ईयर क्वेश्चंस जरूर देख करके जाइए कि इस यूनिट में जो कि हमारा अगला टेस्ट होने वाला है, उस पर्टिकुलर यूनिट में पुराने समय में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। तो आपको 50% 60% तो आइडिया ऐसे ही लग जाता है कि ज़्यादातर तो क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, तो ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, तो इसमें और क्या पढ़ लेना चाहिए, या एनसीईआरटी के क्वेश्चन कैसे लगा लेना चाहिए, या जो सॉल्यूशन दिया उसमें कोई ट्रिक तो नहीं है, कोई फैक्ट तो नहीं है। उन फैक्ट को आप नोट कर लीजिए।
और ऐसे धीरे 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 छोटे छोटे आपके जो यूनिट्स के सिलेबस हैं उनका आप शॉर्ट नोट तैयार करते चले जाइए, क्योंकि अभी डीएमई का एग्जामिनेशन है, बाद में जब डीएचएस का एग्जामिनेशन होगा तो आपको शॉर्ट नोट बनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी और इसी नोट से आप डीएचएस का एग्जामिनेशन भी क्लियर कर पाएंगे। तो फुल टाइम दीजिए, अपनी स्पीड को मेंटेन करिए, और जो भी आपका स्कोर आता है, इसके बाद जो भी आपका स्कोर आता है तो पांचों सब्जेक्ट का एक चार्ट बनाइए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपका बॉटनी, जूलॉजी, इंग्लिश, और ऐड करिए और देखिए कि पिछले वाले टेस्ट से इस वाले टेस्ट में कौन से सब्जेक्ट में इंक्रीमेंट हुआ, कौन से सब्जेक्ट में डिक्रीमेंट हुआ। अगर इंक्रीज हुआ तो राइट क्लिक करिए और डिक्रीज हुआ तो उस पर राउंड लगा दीजिए, गोला लगा दीजिए। इससे आपको अनुमान रहेगा कि पिछला टेस्ट में मेरा ये सब्जेक्ट ठीक नहीं गया था, मुझे इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालनी है। अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप करते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये मेरी गारंटी है, आपको सिलेक्शन से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप वो काम कर रहे हैं जो 40-50 हज़ार स्टूडेंट नहीं कर रहे हैं, केवल 100-200 स्टूडेंट्स कर रहे हैं। आप ये वर्क कर रहे हैं जो केवल 100 स्टूडेंट कर रहे हैं। हो सकता है कि आप टॉप 50 की रैंक मार सकते हैं अगर आपने ऐसा काम कर लिया तो और ये काम बहुत भी कठिन नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। आपको केवल चार्ट प्रिपेयर करना है, स्कोर लिखना है, उनका आपका टोटल योग लिखना है, इतना आया, पिछले टेस्ट से इतना जंप हुआ, इतना डिक्रीज़ हो रहा है। तो आप देखिए कहीं सिलेबस टफ वाला था इसलिए डिक्रीज़ हो रहा है। अगर टेस्ट में स्कोर अगर मान लीजिए आपका नहीं आ रहा है प्रॉपरली अगर टेस्ट में स्कोर आपका नहीं बन पा रहा है, तो उसके लिए भी आपके लिए कुछ बेसिक प्लानिंग में अगली वीडियो बताऊंगा। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।